यूपी में मोदी 80 सीट कैसे जीतेंगे, ये योगी ने अयोध्या से समझा दिया। यूपी में 3 किरदार हैं, बीजेपी, इंडिया अलायंस और बीएसपी। सबसे दमदार बीजेपी है। वजह है योगी आदित्यनाथ का ग्राउंड वर्क। यूपी में योगी चुनाव को अयोध्या, राम मंदिर और राम भक्तों पर ले आए हैं। योगी समाजवादी पार्टी का अयोध्या इतिहास सुना रहे हैं और अखिलेश कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अयोध्या में राम की बात, अंबेडकर नगर में राम की गूंज और गोंडा में भी जय श्री राम। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। अयोध्या से उठी रामलहर यूपी की 80 की 80 सीटों पर दिखाई दे रही है। जहां जाएंगे राम नाम गूंजता सुनाई देगा और जहां श्री राम की बात होगी वहां योगी जरूर नजर आएंगे। राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। आज उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा 22 जनवरी को आपने देखा होगा ना, अयोध्या में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलला विराजमान के कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रहे थे, तब आसमान से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहा था ना। आज तो अयोध्या की पहचान दीपोत्सव और रामोत्सव से हो गई है। योगी को बड़ी बड़ी बातें बड़ा नहीं बनाती, छोटी छोटी बातें योगी को सबसे अलग बनाती है। जैसे रामलला के दर्शन के बाद दान पेटी में दान करना। योगी राम मंदिर पहुंचे तो राम भक्तों ने उनको लकड़ी की बनी हनुमान चालीसा भेंट की। यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी योगी पर है। मोदी प्लस योगी के इक्वेशन का तोड़ यूपी में किसी के पास नहीं है। योगी लखनऊ से बैठकर 80 सीटों की गारंटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हर एक सीट में खुद जाते हैं। हर दिन 3 से 4 लोकसभा सीट कवर कर रहे हैं। आज अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में नई योजनाओं की शुरुआत की, लोकार्पण भी किया। अंबेडकर नगर सीट बीजेपी 2019 में हार गई थी। अंबेडकर नगर में बीजेपी सिर्फ एक बार जीत सकी। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट में आती है। मोदी लहर के बाद से ये सीट बीजेपी के पास है। गोंडा में 14 और 19 दोनों में बीजेपी को जीत मिली। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या इस बार रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। कोई नहीं होगा टक्कर में। जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, पहले लोग बोलते थे ना, अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी मैं आया था, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। मैं हनुमानगढ़ी जी का भी दर्शन करने के लिए गया था और रामलला जी के भी दर्शन करने के लिए गया था, और मैं आगामी रामनवमी की तैयारी देखने के लिए भी आया था। योगी के लिए चैलेंज वो सीट है जो 2019 में हार गए थे। इस लिस्ट में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट भी है, जो एक वक्त में माफिया के लिए बदनाम थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2017 के पहले अंबेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार?
अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे। अयोध्या से लेकर गोंडा तक योगी ने समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाया। सपा सरकार में राम भक्तों के साथ क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, योगी का फोकस सबसे ज्यादा इसी पर रहा। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में 23% दलित हैं, 16% मुस्लिम और 9% यादव हैं। एक समीकरण के हिसाब से रणनीति बन रही है। अंबेडकर नगर में योगी ने चाचा और भतीजे की जंग का जिक्र किया। चाचा शिवपाल आखिरकार बदायूं सीट से उम्मीदवार बन गए, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी परिवारवाद पर। आप सबको पता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर राम गोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए, तो जब ये अब हम आ गए तो ये तो समाजवादी पार्टी, अब इन्हें प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। यूपी में पेपर लीक को पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश हुई थी। कितने छात्र के परिवार वाले, कितने करोड़ वोट, इसका पूरा कैलकुलेशन अखिलेश ने तैयार भी कर लिया था, लेकिन सही वक्त में सही एक्शन लेते हुए योगी ने बाजी पलट दी। अब जो लोग पेपर लीक से जुड़े थे उनके परमानेंट इलाज की कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी। एसटीएफ ने नकल गैंग के 20 आरोपियों की 25 करोड़ की संपत्ति मार्क की है। ये यूपी के बागपत, अलीगढ़, बरसाना, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में है। पेपर लीक गिरोह ने सिर्फ गुरुग्राम से पेपर आउट नहीं किया था, मध्य प्रदेश और बिहार के भी कुछ होटलों में ऐसी मीटिंग हुई थी। सभी छात्रों को बगैर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर बुलाया गया। छात्रों को सवाल और जवाब याद करने के लिए 2 घंटे तक दिए गए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की पूरी क्राइम कुंडली भी पुलिस ने निकाल ली है। नकल माफिया के साथ क्या होने वाला है, योगी जो इशारा कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से सीधे सुनिए। देखा कि गुरुग्राम में 1000 करीब लोग थे जिनको पेपर वो सॉल्व कराने गया था। कहा जा रहा है कि 5 से 7 लाख रुपया एक अभ्यर्थी से लिया जा रहा था। तो ये जो आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने इस पैसे से बनाई, जो लीगल तरीके से कमाया, तो उस पर भी क्या बुलडोजर कुछ चलेगा? नहीं, अवश्य हम इसके जितने भी माफिया हैं जो इस काम में लगे हैं, हम उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इनकी जो अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसको जब्त भी करेंगे। और अगर वो गलत जगह पे या बिना कानून के या सरकारी जमीन पे बनाई गई है तो न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। यूपी में इंडी अलायंस विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसा कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है जिसको नारा बनाकर मोदी के खिलाफ वोट मांगे। योगी राज में अब तक अखिलेश को ऐसा कुछ नहीं मिला है जो वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन बनाए। यही वजह है योगी 80 का दावा कर रहे हैं और अखिलेश अभी तक अपनी सीट पर भी दावा नहीं कर पाए।